वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एसेंशियल रहते हैं टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग या फिर एग्रीकल्चर या सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ। और वाटर पैरामीटर्स जो रहते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ये मेनली 4 टाइप्स के रहते हैं। इसमें फिजिकल पैरामीटर्स आते हैं, केमिकल पैरामीटर्स आते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स या टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट करता है डिजोल्व ऑक्सीजन या डिजोल्व गैसेस को या डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को। ये बात याद रखना। देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैसेस का डिजोल्यूशन पानी में कम होगा, तो ऑक्सीजन का भी डिजोल्यूशन कम होगा, तो DO यानी डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। और दूसरी बात, एक्वेटिक लाइफ का जो मेटाबॉलिज्म है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज होता है और मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा जो फिजिकल पैरामीटर है वो है टर्बिडिटी यानी क्लाउडीनेस ऑफ वाटर, यानी धुंधलापन पानी में, जो मिट्टी की वजह से आता है, एल्गी की वजह से आता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आता है। जब टर्बिडिटी पानी में बढ़ जाता है तो सनलाइट का वाटर में पेनिट्रेशन कम हो जाता है। सनलाइट वाटर को डीप तक पास नहीं कर सकती क्योंकि वो धुंधला हो जाता है, और जब वो डीप तक नहीं जा सकती तो एक्वेटिक प्लांट्स जो रहते हैं या एल्गी जो रहती है उनमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन लेवल वाटर में वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी बात, टर्बिडिटी से फिशेस के जो गिल्स है वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सिल्ट फंस जाता है या एल्गी या ऑर्गेनिक मैटर फंस जाता है। और एक फिजिकल पैरामीटर जो है वो है कलर। कलर 2 तरह का रह सकता है, नेचुरल या पोल्यूशन की वजह से कलर आता है। नेचुरल कलर कहाँ से आता है? डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर या एल्गी से। अगर ये पानी में डिजोल्व हो गए तो इससे पानी में कलर आ सकता है, या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स अगर पानी में चले गए यानी पोल्यूटेंट्स चले गए तो उनमें भी पानी में कलर आ सकता है। तो कलर चेंज इंडिकेट करता है कि वाटर कंटेमिनेटेड है, इसमें पोल्यूटेंट्स है या इसमें यूट्रोफिकेशन हुआ है। ठीक है। इसके बाद में और एक पैरामीटर है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी TSS। TSS का मतलब रहता है पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। इनमें सेडिमेंट्स भी आते हैं, प्लैंकटन भी आता है, ऑर्गेनिक मैटर भी आता है। तो देखते ही पता चल जाता है कि पानी पीने के लायक है या नहीं। अब इसके बाद में जो दूसरे टाइप का पैरामीटर है वो है केमिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर्स में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है pH। pH से हमें पता चलता है कि ये वाटर एसिडिक है या बेसिक है। और याद रखना, फेवरेबल कंडीशंस अगर हम एक्वेटिक लाइफ के लिए देखेंगे तो फेवरेबल pH रहता है फ्रॉम 6.5 टू 8.5, और इस pH रेंज से बाहर जो भी pH रहेगा वो हार्मफुल रहता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, ये याद रखना। इसके अलावा pH केमिकल रिएक्शंस को भी इफेक्ट करता है वाटर में, और सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ मेटल्स हाई pH पे सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ लो पे सॉल्युबल हो जाते हैं। तो pH चेंज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स या मैं बोल सकता हूँ एंड न्यूट्रिएंट्स वो भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो केमिकल पैरामीटर है वो है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। और आपको मालूम है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ लाइक फिशेस। फिशेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और जो सफिशिएंट या एडिकेट ऑक्सीजन बोल सकता हूँ मैं, DO डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, वो होता है 5 to 9 mg पर लीटर। अगर लो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हो गया पानी में तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से डेड जोन्स बनते हैं, डेड जोन्स। और ये लो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन या डेड जोन एक इंडिकेशन है फॉर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन, यानी इसकी वजह से, पोल्यूशन या यूट्रोफिकेशन की वजह से ये लो ऑक्सीजन लेवल्स हो जाते हैं पानी में और डेड जोन्स बन जाते हैं। और एक जो पैरामीटर है वो है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हालांकि ये बायोलॉजिकल पैरामीटर है लेकिन हम इसको केमिकल में ही इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब रहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है BOD, ये हम जनरली 5 डेज़ के लिए चेक करते हैं। तो ये याद रखना, 5 डेज़ के लिए कितना ऑक्सीजन ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो कितना
ऑर्गेनिक मैटर इससे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो BOD अगर बढ़ गया यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है। जितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे उतना डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा। तो BOD इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन। इसके बाद में और एक पैरामीटर आता है केमिकल पैरामीटर, दैट इज COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसी तरह रहता है जिस तरह से BOD रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट रहता है। इसका मतलब रहता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन वाटर। ये ज़्यादा रैपिड रहता है, रैपिड टेस्ट है देन BOD। COD ज़्यादा का मतलब रहता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज़्यादा है, यानी पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है। जितना डिमांड ज़्यादा रहेगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका मतलब उतने पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है वहाँ पे, उतने हमें पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंडिकेशन, ये भी एक पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कि पानी सूटेबल है कि नहीं। इसके बाद में न्यूट्रेंट्स आते हैं, ये भी केमिकल पैरामीटर्स में ही आते हैं। न्यूट्रेंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं। अगर ये एक्सेसिव हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो इससे यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, अलगल ब्लूम बनता है। और अलगल ब्लूम से क्या होता है, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशंस, या फिशेस जो है वो मर जाती हैं, क्योंकि इससे एल्गी जो ये इनके गिल्स में भी फंस जाता है, ब्लॉक कर देता है उनको। और ऐसा पानी आपको देखने में ही गंदा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रीन पानी है, तो ये पीने का या यूज़ करने का भी मन नहीं करता। इसके बाद में और एक जो पैरामीटर है वो है सैलिनिटी, यानी साल्ट होना। डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स रहते हैं। जनरली NaCl जो प्राइमरी सॉल्ट है, अगर इसकी कंसंट्रेशन पानी में बढ़ गई सॉल्ट्स की, तो पानी हमें नमकीन लगने लगता है, और इसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो प्लांट्स या एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकती है, वो सलाइन वाटर में हार्डली सर्वाइव करती है। और दूसरी बात, ऐसा पानी जो है ये एग्रीकल्चर के लिए भी सेफ़ नहीं, जैसे समंदर का पानी है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सेफ़ नहीं होता है। और एक केमिकल पैरामीटर जो है वो है TDS, यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। इसका मतलब रहता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इसमें मिनरल्स, साल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब आते हैं, ठीक है। TDS अगर ज़्यादा हुआ तो इसकी वजह से वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और TDS बढ़ने से, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स बढ़ने से, वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ भी हार्म हो जाती है, उनको भी नुकसान हो जाता है, और वाटर ऑलमोस्ट अनसेफ हो जाता है। इसकी सेफ्टी इश्यूज बढ़ जाते हैं, यानी जितना TDS ज़्यादा होगा उतना वो वाटर अनसेफ हो जाता है। और एक जो पैरामीटर है वो है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स हाईली टॉक्सिक रहते हैं, और ये टॉक्सिक रहते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। तो इसके लिए इनका जानना भी ज़रूरी है। इनमें लेड, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक, तो इनका डिटर्मिनेशन भी ज़रूरी है कि पानी में कौन सी रेंज में ये हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद में हार्डनेस, हालांकि हार्डनेस उतना हार्मफुल नहीं है। हार्डनेस का मतलब रहता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन्स एंड मैग्नीशियम आयन्स। ये अगर बढ़ गया तो इससे पाइप्स, बॉयलर्स को नुकसान पहुंचता है। तो और दूसरी बात, इससे दूसरे आयन्स की जो अवेलेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है, बाकी उतना ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं रहता है। केमिकल पैरामीटर्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर आता है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, यानी पानी में किस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर फीकल कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये जनरली सीवेज से आते हैं या एनिमल वेस्ट से आते हैं, तो ये पानी को सिंपली अनसेफ बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग। दूसरा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो है अलगल ग्रोथ। अलगल ग्रोथ अगर पानी में ज़्यादा हो गया तो क्लोरोफिल ए ज़्यादा होता है, उससे पानी रंगीन हो जाता है, ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो ये है इंडिकेटर ऑफ एल्गल बायोमास। इससे यानी यूट्रॉफिकेशन की एक इंडिकेशन ड्यू टू नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये बात याद रखना। यानी इससे पता चल जाता है कि पानी में ये न्यूट्रेंट्स कितने ज़्यादा है। ये ज़्यादा हो जाएंगे तो एल्गल ब्लूम होगा और
हमें ये पानी में ये क्लोरोफिल ए नज़र ज़्यादा आएगा, पानी कलर्ड नज़र आएगा। और यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन डिप्लीशन भी हो जाता है, यानी BOD कम हो जाता है वहाँ पे, सॉरी ये DO कम हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। और एक बात जो है वो है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जितना पानी अच्छा होगा उतना उसमें एक्वेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। हेल्दी एंड डाइवर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स गुड वाटर क्वालिटी, इतना याद रख लेना। इसके बाद में जो पैरामीटर्स आते हैं, लास्ट वाले पैरामीटर्स, दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहली बात आती है पेस्टिसाइड्स की। अगर पेस्टिसाइड्स स्मॉल अमाउंट में भी रहेंगे तो ये पानी को हार्मफुल बना देते हैं, ये बात याद रखना। चाहे हर्बिसाइड्स हो, फंजीसाइड्स हो, जो भी पेस्टिसाइड्स हो, ये पानी को हार्मफुल बना देते हैं। दूसरा है इमर्जिंग कंटेमिनेंट्स। इमर्जिंग कंटेमिनेंट्स में आते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल्स जैसे और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे जो हम मेकअप वगैरह के लिए लगाते हैं, और हार्मोन्स। इन हार्मोन्स का हालांकि इनके इफ़ेक्ट्स या ये जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो इफ़ेक्ट्स अभी अननोन है, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है ह्यूमंस को भी और एक्वेटिक लाइफ को भी। इन पैरामीटर्स के अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना। उनमें एक पैरामीटर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कंसंट्रेशन ऑफ आयॉन्स। अगर पानी में आयॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है कंडक्ट नहीं करेगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सिंपली कंडक्ट नहीं कर सकता जब तक न उसमें आयॉन्स प्रेजेंट हो। तो हाई कंडक्टिविटी हमें दिखाता है कि इसमें कितने साल्ट्स डिजॉल्व हैं, यानी कितने आयॉन्स प्रेजेंट है। जितने साल्ट्स डिजॉल्व होंगे उतने आयॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतना कंडक्टिविटी वाटर का ज़्यादा होगा। और एक जो पैरामीटर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, दैट इज़ रेडॉक्स पोटेंशियल या PE। अगर PE ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब पानी में ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, और अगर PE पानी का कम हुआ तो इसका मतलब रिडक्टेंट्स पानी में ज़्यादा है। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जितना मैंने बताया इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।